लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स रखने की जगह नहीं होती, बल्कि ये नॉलेज का ट्रेजर होती है। आज हम एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलेंगे, पुराने समय से लेकर आज के डिजिटल एरा तक, और समझेंगे कि लाइब्रेरीज कैसे इवॉल्व हुई और आज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहली लाइब्रेरीज मेसोपोटामिया और इजिप्ट में बनी थी, लगभग 2600 BCE के अराउंड। उस टाइम बुक्स नहीं होती थी, बल्कि क्ले टैबलेट्स और पेपरस स्क्रॉल्स यूज होते थे। सबसे फेमस लाइब्रेरी थी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में, जहां 4 लाख से 7 लाख तक स्क्रॉल्स थे। यहाँ स्कॉलर्स एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। सोचो, इतने पुराने टाइम में भी नॉलेज का इतना बड़ा सिस्टम था। मिडिल एजेस के टाइम में लाइब्रेरीज ज़्यादातर मोनेस्ट्री और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होती थी। मॉन्क्स खुद हाथ से बुक्स कॉपी करते थे और उन्हें सेफ रखते थे। इस टाइम लाइब्रेरीज का मेन काम था नॉलेज को प्रिजर्व करना। एक्सेस लिमिटेड था, लेकिन जो भी नॉलेज थी उसे केयरफुली प्रोटेक्ट किया जाता था। फिर आया रेनेसांस पीरियड, जहाँ सब कुछ चेंज हो गया। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, जिसे जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 के अराउंड डेवलप किया। अब बुक्स जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी और नेशनल लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हुआ और बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैटलॉगिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। लाइब्रेरीज अब स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए लर्निंग सेंटर बन गई। 18th और 19th सेंचुरी में पब्लिक लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। अब नॉलेज सिर्फ स्कॉलर्स तक नहीं लिमिटेड रहा, बल्कि आम लोगों तक ही भी पहुंचने लगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस इसी टाइम डेवलप हुए। ये टाइम नॉलेज को सबके लिए अवेलेबल बनाने का था। 20th सेंचुरी में लाइब्रेरीज और एडवांस्ड हो गई। सिर्फ बुक्स नहीं, बल्कि जर्नल्स, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स और रिसर्च सपोर्ट भी मिलने लगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद ओपैक, ई जर्नल्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस स्टार्ट हुए। आज NDLI जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट्स कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आज के टाइम में लाइब्रेरीज डिजिटल हो चुकी हैं। ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स और डेटाबेसेस 24/7 अवेलेबल हैं। कुछ लाइब्रेरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ हो रहा है, जो यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देती हैं। फ्यूचर में और भी एडवांस्ड डिजिटल लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी। क्ले टैबलेट से लेकर डिजिटल लाइब्रेरीज तक का सफ़र बहुत ही अमेजिंग रहा है। लाइब्रेरी सिर्फ नॉलेज स्टोर नहीं करती, बल्कि उसे सब तक पहुंचाती भी है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।